हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बढ़िया हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने शुरू किए थे हमारे नेम रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उससे आगे हमारे जो आगे नेम रिएक्शन। हमने पिछली वीडियो में एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ेरो रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम फर्दर रिएक्शन पढ़ेंगे अपने, जैसे कि बाल-सचिमैन रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट एंड वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो बच्चों, मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है 3D विजुअल्स के साथ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हमारा बाल-सचिमैन रिएक्शन के साथ। तो बच्चों, बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है हमारा कि जो हमारी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होती है वो किस में चेंज होती है? हमारी अराइल फ्लोराइड में चेंज होती है। हमारी जो एरोमेटिक अमीन है, एरोमेटिक अमीन का क्या मतलब? हमारा बेंजीन रिंग के साथ NH3 वो किस में चेंज होगा? हमारा अराइल फ्लोराइड में, यानी कि बेंजीन रिंग प्लस हेलोजन एटम, कौन सा? फ्लोरीन, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड होता है। बेसिकली बच्चों, बाल-सचिमैन रिएक्शन क्या होता है कि हमारा बेसिकली कहीं जगह पढ़ाया जाता है कि बाल-सचिमैन रिएक्शन जो है वो डाइजोनियम क्लोराइड हमारा किस में चेंज? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस में चेंज होता है? अराइल फ्लोराइड में। लेकिन वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना कैसे, ठीक है, उसको फर्दर वो अराइल फ्लोराइड में कैसे कन्वर्ट हुआ, वो हम इस रिएक्शन में हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बना, उसके बाद वो अराइल फ्लोराइड कैसे बना। क्या बना? अराइल फ्लोराइड कैसे बना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मैकेनिज्म बच्चों बाल-सचिमैन रिएक्शन का। तो बच्चों यहाँ पे देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अमीन, ठीक है। कौन सी अमीन है? अराइल अमीन हमारे पास है, ठीक है। उसने किसके साथ रिएक्ट किया? HNO3 के साथ। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। पूरा मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। नाइट्रिक एसिड के साथ उसने रिएक्ट किया, तो जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो आपस में क्या करेंगे? ये नाइट्रोजन जो है वो इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा, और ये आपस में क्या करेंगे? ये हमारा आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और इन दोनों ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन गया, ठीक है, बन गया बॉन्ड। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो है H पॉजिटिव देगा, ठीक है, H पॉजिटिव देगा और रीशफलिंग हो जाएगी। H पॉजिटिव दिया, रीशफलिंग हो गई। कैसे रीशफलिंग हुई? यहाँ पे जो O नेगेटिव बना था ना, ठीक है, इसके साथ अटैच हो गया, ये बॉन्ड टूटा था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है। तो ये जो O नेगेटिव बना था उसके साथ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि क्या वाटर की एलिमिनेशन होती है। कितनी बार होती है? 2 बार वाटर की एलिमिनेशन होती है, ठीक है। तो अगर हमें वाटर निकालना है तो हमें OH एंड H तो चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या ऐड हुआ? H ऐड हुआ, जहाँ पे OH लगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH लगेगा, ठीक है, OH अटैक हो गया OH अटैच। अब अगले स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? वाटर निकलेगा, ठीक है। अगले स्टेप में हमारा क्या निकल गया? वाटर। देखो वाटर निकल गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बना? हमें डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए या डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम जो भी है हमारा क्लोराइड या आइन, यहाँ पे हम बेंजीन डाइजोनियम आइन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लोराइड नहीं बना। वैसे बेसिकली बच्चों ये यहाँ तक जो है वो सेंड-मेयर्स रिएक्शन है। क्या है यहाँ पे? यहाँ तक क्या है? सेंड-मेयर्स रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? अब एक बार वाटर निकल गया, मैंने कहा था 2 बार वाटर निकलेगा, दूसरी बार वाटर निकाल देते हैं तो क्या बन गया हमारा? बेंजीन डाइजोनियम आइन बन गया, ठीक है। मतलब N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ से बेसिकली जो है ना हमारी बाल-सचिमैन रिएक्शन, ये यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो अब क्या करेगा? ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों आपस में N2 की फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है, N2 की फॉर्म में निकल जाएंगे। BF4 आएगा हमारा, वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। ये N2 की फॉर्म में निकल जाएंगे, BF4 है हमारा, ठीक है। जैसे हमारा BF4 माइनस है, यहाँ से एक F आएगा जो लगेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है। वो क्या होगा? BF3 करके
निकल जाएगा, यानी कि BF4 क्या करेगा, अपना एक F दे देगा और BF3 निकल जाएगा, और जो ये हमारा NN है यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप है N2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो बेसिकली बच्चों हमने यहाँ पे दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, एक हमारा क्या है सैंडमेयर्स रिएक्शन, एंड दूसरा हमारा क्या बना, दूसरा हमने जो मेन हमने पढ़ना था बाल-सचिमन रिएक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो बच्चों ये था हमारा बाल-सचिमन रिएक्शन। कई जगह पे आपको आधे उससे पढ़ाया जाता है कि इसको इसमें चेंज करना होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनता है, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कैसे बना। हमने दो रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लिए, एक सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड एक बाल-सचिमन रिएक्शन। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन अब पढ़ेंगे, कौन सा, हमारा पिनाकोल-पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो एरोमेटिक अमीन था हमारे पास, उसमें हमने क्या डाला, नाइट्रिक एसिड डाला, और क्या बन गया हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, एरोमेटिक डाइजोनियम आइन, या जो मैंने आपको बताया, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आया कौन सा रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, ये एक टाइप था, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या आ गया, हमारा बाल-सचिमन रिएक्शन। आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं एग्जाम में, तब भी आपके नंबर उतने ही आएंगे, और आप चाहें तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे पिनाकोल-पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। तो नाम से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना कि पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो यानी कि पिनाकोल को हमने पिनाकोलोन में चेंज किया है। तो यह सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिनाकोल क्या होता है बच्चों। अच्छा पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोल में ये देखो, ये पिनाकोल है हमारा, यानी कि कितने कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन, उसके साथ CH3 हमारा साइड प्रोडक्ट, एंड फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ, यहाँ पे क्या है OH, ठीक है। तो पिनाकोल इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे OH अटैच है, और पिनाकोलोन में इसको चेंज करना है, यानी कि या तो हमें इसको एल्डिहाइड में चेंज करना है या फिर इसको कीटोन में। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या है कि 1,2-डाइओल को हम चेंज करते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, उसको हम बोलते हैं बच्चों पिनाकोल-पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। चलिए मैकेनिज्म के साथ देखते हैं इस रिएक्शन को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो ये OH ग्रुप है ना, ठीक है, ये जो H पॉजिटिव है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, वाटर निकालना है, ठीक है। अब ये OH इसके साथ जुड़ गया, देखो यहाँ पे ये OH जुड़ गया, मतलब OH के साथ H जुड़ गया, सॉरी, ठीक है। H पॉजिटिव ने अटैक किया OH के ऊपर, दोनों आपस में क्या करके जुड़ गए, ठीक है। अब क्या बन गया यहाँ पे OH2 पॉजिटिव, अब इसको तो निकलना ही है, बैलेंस नहीं है ना, वाटर की फॉर्म में क्या करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, वाटर की फॉर्म में निकल गया। यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकटाइन बन गया, क्या बन गया बच्चों, कार्बोकटाइन बन गया, यानी कि इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, आपने पढ़ा होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट कैसे होगी कि जो ये CH3 है ना, ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है, ये OH चला जाएगा इस साइड, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देखो कैसे हुआ, रीअरेंजमेंट हो गई कि जो सेम ग्रुप्स थे ना उनको आपस में ले आए और OH और CH3 को एक साइड कर दिया, बाकी CH3 एक साइड कर दिया, क्योंकि हमें क्या बनाना है बच्चों, एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एल्डिहाइड बनाया है, ठीक है। तो एल्डिहाइड के लिए हमें क्या चाहिए, CH3, याद करो, CH3 CH2 CHO या फिर CH3 CHO, ठीक है, यही चाहिए ना एंड में। तो देखो यहाँ पे बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, इसकी रीअरेंजमेंट करेंगे, उस फॉर्म में लेके आएंगे तभी तो बनेगा। अब देखो इसको रीअरेंज कर दिया, CH3 इस साइड आ गया, OH और CH3 हम इस साइड ले आए, देखो यहाँ पे ले आए, ठीक है, ले आए। अब अगर इस H को हम निकाल दें और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें तो एल्डिहाइड बन जाएगा ना, ठीक है। तो हमने वैसे ही किया कि ये H को निकाल दिया,
हमने पहले H लिया था, अब हमने H निकाल दिया, भाई उधार था, H ने हमारा वाटर निकाला था तो हमने उस H को फिर से निकाल दिया और हमारा क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड बन गया, यानी कि पिनाकोलोन बन गया। तो बच्चों ये थी हमारी पिनाकोलन रीअरेंजमेंट, जिससे हम पिनाकोल से पिनाकोलोन क्या करते हैं, बहुत ही इजी लगा, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है कि हमने सबसे पहले H को क्या किया, H को ऐड किया, उसने वाटर निकाल दिया, फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट करके रीअरेंजमेंट की, फिर से H हमने पहले लिया था H फिर निकाल दिया, ठीक है, और हमारा क्या बन गया बच्चों, एल्डिहाइड हमारा बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये आपको बहुत आगे तक काम आएंगे, जैसे एमएससी में भी काम आएंगे, अभी तो आप +2 +1 लेवल के होंगे, लेकिन ये आपको बहुत आगे तक काम आएंगे, ठीक है। तो अब हम अगला रिएक्शन पढ़ते हैं, वुड्स-फ्रीटिक रिएक्शन, बहुत ही ईजी रिएक्शन है बच्चों ये, ठीक है। तो अब हमारा अगला रिएक्शन क्या है, वुड्स-फ्रीटिक रिएक्शन, बहुत ही इजी रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि हमारा अराइल हलाइड लेंगे, ठीक है। अराइल हलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप, मतलब अराइल ग्रुप के ऊपर कोई भी हेलोजन ग्रुप लाइक Cl ले लिया, Br ले लिया, ठीक है, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, अराइल हलाइड था अल्काइल हलाइड के साथ, अल्काइल हलाइड मतलब CH3Cl के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया, ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारा अल्काइल बेंजीन बनेगा। तो देखो रिएक्शन हुआ, इजी है ना, क्या हुआ, Cl और Cl निकल गया और ये दोनों जुड़ के अल्काइल बेंजीन बन गए। लेकिन इतना इजी नहीं है इनको निकालना। देखो कैसे सबसे पहले रिएक्शन होगा। सबसे पहले बच्चों क्या होगा फर्स्ट स्टेप में कि जो हमारी ये बेंजीन रिंग है ना, उसके ऊपर जो Cl लगा हुआ है, ठीक है, वो Na पॉजिटिव या Na जो सोडियम ग्रुप है वो उसको ले जाएगा अपने साथ और NaCl बना देगा और बेंजीन रिंग को खाली कर देगा ताकि यहाँ पे कुछ लग सके, ठीक है। देखो ये इसने क्या किया, Cl को निकाल लिया, ठीक है, अपनी शक्तियां दे दी और Cl को निकाल लिया और यहाँ पे क्या बन गया, NaCl, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के पास एक जगह खाली होगी कि यहाँ पे कुछ लग सकता है। अब फिर से जो अल्काइल हलाइड, जो हमारा अल्काइल हलाइड था, अब सेम प्रोसेस उसके साथ होगा कि CH3Cl है ना, Na फिर आएगा, Na और Cl आपस में दोस्त हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, NaCl फिर आएगा यहाँ पे, Na फिर आएगा और Cl को ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब Na और Cl निकल जाएंगे, ठीक है, और CH3 खाली हो गया, यानी कि CH3 के पास भी क्या है, वैलेंसी है आपस में जुड़ने की। देखो CH3 खाली हो गया, NaCl बन गया। अब CH3 के पास भी वैलेंसी है कि ये किसी के साथ दोस्ती करे और बेंजीन रिंग के पास भी उसके पास भी है कि अब मैं भी किसी के साथ जुड़ूं, मैं भी किसी के साथ दोस्ती करूं। अब क्या करेगा, CH3 और बेंजीन रिंग क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और क्या बना देगा हमारा, देखो ये और ये, यानी कि हमारी फिनाइल रिंग और बेंजीन रिंग ने CH3 के साथ जुड़ लिया, इन दोनों ने अपने साथ दोस्ती कर ली और हमारा क्या बन गया बच्चों, टोलीन बन गया, यानी कि हमारी अल्काइल बेंजीन बन गई। तो यही था हमारा वुड्स-फ्रीटिक रिएक्शन, बहुत ही इजी ये है मैकेनिज्म। देखो यहाँ पे देखो, बहुत आपको ये देखो बेंजीन रिंग आई उड़ के खाली हो गई थी, ठीक है, यहाँ से CH3 आया उड़ के, ये भी खाली हो गया था। अरे यार रुक जाओ, ये देखो CH3 आया उठ के, ये भी खाली हो गया था। अब इन दोनों का क्या बन जाएगा, ये एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेंगे और क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, अल्काइल बेंजीन बन गई। ये था हमारा ओवरऑल रिएक्शन कि जब हम क्लोरोबेंजीन को किसके साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरोमीथेन के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है,
तो हमारा क्या बन जाएगा, टॉलिन बन जाएगा। या फिर हमारा अराइल हैलाइड को, जो मैंने आपको लैंग्वेज यूज की, अराइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो हमारा क्या बन जाएगा, टॉलिन, यानी कि अल्काइल बेंजीन हमारी बन जाएगी। तो बच्चों ये था वुड्स-फिटिक रिएक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और नेम रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपके साथ लेके आऊंगी। हमारे साथ पढ़ते रहें बच्चों, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।